गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर और इंग्लिश रीडर में हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 5 विच इज़ रम्पल स्टिल्ट स्किन। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नेम है, रम्पल स्टिल्ट स्किन। ठीक है, रीड करते हैं स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा सब। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बोस्टफुल मिलर. One day he told the king that his daughter was so clever and talented that she could spin gold out of straw. एक बार की बात है, एक बहुत ही बोस्टफुल मिलर, बोस्टफुल मतलब कि जो बहुत बड़ा चढ़ा कर बातें करने वाला होता है ना, वो तो बहुत बड़ा चढ़ा कर बातें करने वाला था। मिलर मतलब चक्की वाला, जो चक्की पीसते हैं ना, उनके पास स्पिनर होता है, ऐसे घुमाने वाली चक्की होती है, तो वो था। लेकिन वो बहुत बड़ा चढ़ा कर बातें करता था, बहुत ही प्राउडी था। तो एक दिन उसने राजा को क्या बोल दिया कि मेरी बेटी है और वो इतनी टैलेंटेड है, मतलब इतनी होशियार है कि वो क्या कर सकती है, जो भी स्ट्रॉ होता है मतलब भूसा होता है, उससे वो क्या बना सकती है, स्पिन कर कर, मतलब व्हील में घुमाकर वो उसे गोल्ड बना सकती है, सोना बना सकती है। I must meet this wonderful girl, said the king. Bring her to the palace at once. The miller took his daughter to the king. तो जब उसने सुना राजा ने, तो उसने कहा मैं तो इस इतनी अच्छी लड़की से मिलना चाहता हूँ, तो तुम एक काम करो, जल्दी से उसे महल में लेकर आओ। तो वो मिलर गया और अपनी बेटी को राजा के पास ले आया। तो जब द किंग सॉ द गर्ल द मिलर्स डॉटर एंड टुक हर टू अ रूम फिल्ड विद स्ट्रॉ. तो जब उसने लड़की को देखा राजा ने, तो उसने क्या करा, वो उसको मिलर की बेटी को एक कमरे में ले गया जो किससे भरा हुआ था, पूरे भूसे से भरा हुआ था। और वो एक कोने में एक क्या रखी थी, स्पिनिंग व्हील, मतलब घुमाने वाली चक्की, जैसे ये है ना, ये स्पिनिंग व्हील रखी थी, और सारे में वहाँ क्या था, स्ट्रॉ। तो उसने कहा कि ये तुम इस सारे सोने को स्पिन करके, मतलब इस चक्की में घुमाकर क्या बना दो, सोना बना दो। कब से पहले, सुबह होने से पहले। और यू विल पुट टू डेथ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो वो ये ऐसा कहकर चला गया और उसने कमरे को बंद कर दिया, लॉक लगा दिया उस। ठीक है, तो जो तो पुअर गर्ल, वो बेचारी लड़की वहाँ बैठ गई स्पिनिंग व्हील के पास, और उसने क्या करना शुरू कर दिया, एंड बिगन टू वीप. वीप मतलब क्राई, रोना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में कुछ भी नहीं जानती थी इस बारे में कि कैसे, उसे ये भी नहीं पता था कि इसे स्पिन कैसे करना है, इसमें से स्ट्रॉ में से ये गोल्ड कैसे बन जाएगा, मतलब भूसे का सोना हम कैसे बना सकते हैं। उसके पापा ने क्या करा था, झूठ बोला था उसके राजा से, क्योंकि वो बहुत बड़ा चढ़ा के बातें करते थे, तो उन्होंने झूठ बोल दिया था। तो लेकिन अचानक से क्या हुआ, जब वो रो रही थी, दरवाज़ा खुला, एंड इन लीप्ड अ फनी लुकिंग लिटिल मैन. और अंदर से एक उछलता हुआ कौन आया, फनी लुकिंग मतलब एक मजाकिया सा दिखने वाला छोटा आदमी. वाई आर यू क्राइंग, उसने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो. When the girl told him what the king had said, the strange man replied. तो जब उसने, लड़की ने बताया कि वो कैसे हुआ है, उसके फादर ने ऐसे ऐसे बोल दिया है, तो उसने कहा, रिप्लाई किया कि अगर मैं तुम्हारे लिए ये कर दूँ, मतलब कि मैं ये सारा स्ट्रॉ जो है, जितना भी भूसा है, इसे किस में बदल दूँ, सोने में बदल दूँ, गोल्ड में बदल दूँ, तो तुम मुझे बदले में क्या दोगी. तो उस लड़की ने कहा, माय पर्ल नेकलेस, मेरे पास जो ये मोतियों की माला है, नेकलेस है, मैं वो तुम्हें दे दूंगी. सो द लिटिल मैन सैट डाउन एट द स्पिनिंग व्हील. तो वो उसने क्या करा, वो जो स्पिनिंग व्हील थी, मतलब वो पहिया था घुमाने वाला, वो वहाँ बैठ गया और उसने जल्दी से सारा जो स्ट्रॉ था उसे किस में बदल दिया, गोल्ड में, सोने में बदल दिया. और वो ये करने के बाद अचानक से वहाँ से रूम से गायब हो गया. तो अगली मॉर्निंग जब राजा आया, तो उसने सारे में गोल्ड देखा, सोना, तो वो तो बहुत क्या हो गया, अमेज्ड हो गया, मतलब सरप्राइज्ड हो गया, है ना, कि ऐसा कैसे हुआ. लेकिन उसने सोचा कि अब तो मुझे और सोना चाहिए. उसकी ग्रीड बढ़ गई, उसका लालच बढ़ गया. तो उसने क्या करा, वो अब की बार लड़की को टुक टू अ बिगर रूम, और भी बड़े कमरे में ले गया, और उसने उसे किससे फिल कर दिया, पूरा स्ट्रॉ से. और दोबारा से उसने उसे क्या बोला कि अब मुझे ये सुबह तक सारा जो स्ट्रॉ है इस कमरे में, वो किस में चाहिए, गोल्ड में चाहिए, सोने में बदल जाना चाहिए, नहीं तो तुम मर जाओगी. देन ही लेफ्ट, और ऐसा कहकर वो चला गया. वो फिर से बैठ गई लड़की, और फिर से उसने रोना शुरू कर दिया. फिर क्या हुआ, अचानक से डोर खुला, दरवाज़ा खुला, और वही फनी लिटिल मैन दोबारा से वापस आया, और उसने कहा कि इस बार तुम मुझे क्या दोगी यदि मैं तुम्हारी हेल्प करूं और इस सारे स्ट्रॉ को गोल्ड में बदल दूं. माई प्रिटी रिंग. तो उस लड़की ने रिप्लाई किया कि मैं अपनी सुंदर ये अंगूठी तुमको दूंगी.
सो द लिटिल मैन बिगेन टू स्पिन, और उसने फिर स्पिन शुरू कर दिया करना, और सारा जो स्ट्रॉ था उसे किस में बदल दिया, गोल्ड में। और देन ही वैनिश्ड, वैनिश्ड मतलब गायब हो जाना, और फिर वो गायब हो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग वॉज एस्टाउंडेड, तो अगली मॉर्निंग जब राजा आया वो फिर से देख के क्या हो गया, शॉक्ड हो गया कि ये सारा गोल्ड फिर से जो स्ट्रॉ था, जितना भी भूसा था, वो सारा किस में बदल गया, सोने में। लेकिन फिर से क्या हुआ, वो अब भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब वो अब भी क्या नहीं था, संतुष्ट नहीं था। वो उसने इस बार वो लड़की को और भी ज़्यादा बड़े कमरे में ले गया, और उसने क्या करा कि जो वहाँ पर उसका ढेर लगा दिया, पूरा पाइल्ड मतलब पूरा ऐसे ही है ना, ढेर एक के ऊपर एक स्ट्रॉ का पूरा ढेर लगा दिया। और उसने कहा कि अगर इस बार तुमने कर दिखाया, मतलब इस बार भी तुम सक्सीड हो गई इस काम में कि तुमने सारे स्ट्रॉ को गोल्ड में बदल दिया, तो तुम मेरी रानी बन जाओगी। मतलब उसने कहा कि इस बार तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, ठीक है। इफ़ यू फेल, लेकिन अगर तुम फेल हो गई तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा, है ना। वो हर बार कहता ना कि अगर तुम नहीं कर पाई तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो जल्दी से वो एज सुन एज द गर्ल वाज अलोन, तो जैसे ही वो लड़की अकेली थी वो राजा वहाँ से चला गया। वो लिटिल मैन दोबारा से आया और उसने पूछा कि व्हाट विल यू गिव मी इफ़ आई डू योर वर्क, तो इस बार तुम मुझे क्या दोगी अगर मैं तुम्हारा काम करूँगा। तो लड़की ने कहा आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। देन प्रॉमिस मी योर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड व्हेन यू बिकम क्वीन, तो उस आदमी ने कहा, जो छोटा आदमी था जो हर बार उसकी हेल्प करता था, उसने कहा कि तुम मुझे प्रॉमिस करो जब तुम्हारी मतलब जब तुम रानी बन जाओगी और तुम्हारे क्या होगा, तुम्हारा जो पहला बच्चा होगा वो तुम मुझे दोगी। तो उसने सोचा कि आई माइट नेवर बिकम क्वीन एंड आई मे नेवर हैव चाइल्ड, उसने कहा कि मैं तो शायद कभी क्वीन भी नहीं बन पाऊँगी और ना ही मेरे बच्चा होगा। तो उसने प्रॉमिस कर दिया, और द लिटिल मैन सेट डाउन, और वो बैठ गया स्पिनिंग व्हील पर, वो आदमी छोटा लिटिल मैन, और उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। और उसने पूरा मतलब घंटों में वो क्या करा, पूरा वहाँ पर जो जितना भी पाइल ऑफ स्ट्रॉ था उसको किस में बदल दिया, पाइल ऑफ गोल्ड में, मतलब सोने के ढेर में बदल दिया। एट लास्ट सेट द लिटिल मैन माइंड टास्क इज़ डन, तो उसने आखिर में कहा कि मेरा काम हो गया, और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। तो लड़की जब पूरे चारों कमरे में घूमी, उसने देखा तो पूरा कमरा किससे भरा हुआ था, चमकते हुए सोने से। एट डॉन, तो जब सुबह हुई वो राजा आया और उसने देखा कि वहाँ पर सारे में गोल्ड ही गोल्ड है, सोना है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ही केप्ट हिज प्रॉमिस, उसने अपना वादा रखा। क्या प्रॉमिस किया था कि वो मैं तुमसे शादी कर लूँगा और तुम्हें अपनी क्वीन बनाऊँगा। तो उसने शादी कर ली उसकी मिलर की बेटी से। द होल किंगडम रिजॉयस, पूरा जो राज्य था वो बहुत ही खुश था, और जो किंग और क्वीन थे नए राजा रानी, ये भी बहुत दोनों एक साथ बहुत खुशी से रहने लगे। एक साल बाद द किंग एंड क्वीन हैड ए बेबी, उन दोनों के एक बच्चा हुआ। बाय दिस टाइम द क्वीन हैड फॉरगॉटन ऑल, और इस टाइम तक क्या हो गया था, मतलब उस बात को बहुत टाइम हो गया था, तो जो वो क्वीन मतलब वो लड़की थी जो क्वीन बन चुकी थी, वो सारी बातें भूल गई थी, मतलब वो प्रॉमिस अपना भूल चुकी थी जो उसने उस फनी लिटिल मैन को किया था। लेकिन वो मैन नहीं भूला था। तो एक दिन एक रात को क्या हुआ, वो उसके क्वींस बेड चैम्बर मतलब उसके बेडरूम में आ गया, और उसने कहा कि आई हैव कम फॉर योर बेबी, मैं यहाँ तुम्हारे बेबी को लेने आया हूँ, है ना। उसने उसको वो प्रॉमिस याद दिलाया कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था जब तुम्हारे बेबी होगा तुम मुझे वो दे दोगी। तो उस क्वीन चिल्लाई, नो आई विल गिव यू ज्वेल्स, कि मैं तुम्हें सोना दे दूँगी, जितनी ज्वेलरी है, कुछ भी तुम्हें चाहिए, क्योंकि अब तो उसके पास बहुत सारा पैसा था, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँगी, लेकिन प्लीज़ ये मेरा बेबी मुझसे मत लो, मेरा बच्चा मुझसे मत लो। वो इतनी बुरी तरह मतलब ऐसे रोने लगी, तो उसको लिटिल मैन जो था उसको उस पर दया आ गई। उसने कहा ठीक है। ही सेड, अगर तुम मेरा नाम गैस कर सकती हो 3 रातों में, मतलब उसने उसके सामने एक शर्त रखी कि अगर तुम 3 रात मैं तुमको देता हूँ, अगर तुम मेरा नाम पता लगा सको तो तुम अपना बच्चा अपने पास रख लेना, और अगर नहीं तो तुम्हारा बच्चा मेरा हो जाएगा, तो मैं तुमसे ले जाऊँगा। फिर ये कहने के बाद वो वहाँ से गायब हो गया। तो उसने क्या करा, क्वीन ने जितने भी मैसेंजर थे, मतलब जितने उसके मंत्री वगैरह होते हैं उसके प्रजा में, उसने सबको भेजा, और कई सारे नाम जितने भी टाउन विलेजेस थे वहाँ से कई सारे नाम उन्होंने कलेक्ट किए। कई सारे हजारियों नाम के साथ वे वापस आए। और ओवर द नेक्स्ट 2 इवनिंग्स व्हेन द लिटिल मैन अराइव, तो 2 रात बाद जब वो लिटिल मैन आया और उसने उससे पूछा
तो क्वीन ने अलग अलग तरीके नाम बताए और वो बार बार पूछती रही कि क्या तुम्हारा नाम टॉम है या जैक है, पीटर है, डेविड है। मतलब वो गैस करती रही, जितने भी नाम उसके मैसेंजर्स ने बताए थे वो सब ले देती थी उसके सामने, लेकिन वो हमेशा क्या कहता था वो छोटा आदमी कि नहीं मेरा नाम ये नहीं है। तो और नाम लेती थी, लेकिन हर बार वो यही कहता था नो नो, नहीं नहीं मेरा नाम ये नहीं है, नहीं है। तो बाय द थर्ड डे द क्वीन गॉट मोर स्ट्रेंज नेम्स। तो तीसरे दिन उसने अपने मैसेंजर्स को रानी ने फिर से भेजा और नाम पता कराने के लिए। तो उसी शाम को, देर शाम को, एक मैसेंजर था जो वापस आ रहा था महल में। तो उसने देखा कि वहाँ एक फॉरेस्ट में क्या है, एक हट है, मतलब एक झोपड़ी बनी हुई है और वहाँ पर एक छोटा सा लिटिल मैन क्या कर रहा है, डांस कर रहा है अराउंड अ फायर, मतलब आग के चारों तरफ, और गाना गा रहा था क्या, द क्वीन विल नेवर गेस माई नेम, क्वीन मेरा नाम कभी नहीं पता लगा पाएगी, शी विल लूज एंड आई विल विन, और वह हार जाएगी मैं जीत जाऊंगा, बिकॉज माई नेम इज़, क्योंकि मेरा नाम है। और वो अपना नाम बोल रहा था ज़ोर ज़ोर से गाते हुए, क्या, रम्पेलस्टिल्टस्किन। तो ये उसका नाम था, रम्पेलस्टिल्टस्किन। तो जो मैसेंजर था, मतलब क्वीन ने भेजा हुआ था पता लगाने के लिए, उसने ये सुन लिया। तो वो गया क्वीन के पास जल्दी से भागता हुआ और उसने क्वीन को बताया कि मैंने ऐसे ऐसे देखा है और मैंने सुना है। तो वो बहुत खुश हुई उससे, और उसने उसे अवार्ड में क्या दिया, उस मैसेंजर को बहुत सारा गोल्ड, सोना दिया। तो जब रात को वो आया लिटिल मैन, उसने उससे पूछा, तो क्वीन ने पहले तो मतलब कई सारे नाम ऐसे लेने शुरू कर दिए। उसे नाम तो पता चल चुका था, लेकिन उससे पहले उसने कई नाम लिए। क्या तुम्हारा नाम लॉन्ग नोजेस है, या लिटिल चीकर है ना, और या बेल बॉटम है, टिकल टूथ है, अगली ब्यूटी है, स्किनी रमी है। तो ये सारे नाम गैस करते हुए उसने बोले। और तो ये सुनकर वो हंसता हुआ बोला, नहीं नहीं ये नहीं है मेरा नाम, तुम्हारा टाइम, क्योंकि उसने 3 रातें दी थी और होने वाला था टाइम, तो उसने कहा तुम्हारा टाइम होने वाला है, जल्दी से बताओ। तो क्वीन स्माइल, उससे हंसती हुई बोली, क्या हो सकता है, रम्पलस्टिल्टस्किन, क्या तुम्हारा नाम ये है। तो वो ये सुन के, तो उसे तो अपने कानों पे बिलीव ही नहीं हुआ कि, और वो उसे बहुत गुस्सा आ गया कि हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया, किसने बताया, कैसे तुमने ये पता किया, है ना। ही श्रीक्ड एंड बीट द फ्लोर, उसने पैरों पीटने शुरू कर दिए ज़मीन पर, और वो सारे में घूमने लगा चिल्लाता हुआ कि तुम जीत गई हो, तुम जीत गई हो, है ना। और वो ये कहते हुए वहाँ से गायब हो गया। द लिटिल मैन नेवर कैम बैक टू वरी द क्वीन अगेन एंड शी लिव्ड हैप्पली एवर आफ्टर। और उसके बाद वो उसे कभी भी रानी को परेशान करने वापस नहीं आया, और वो हमेशा खुश रहने लगी। ठीक है, तो ये आपकी स्टोरी थी रम्पलस्टिल्टस्किन। एक्चुअल में ये नेम था किसका, ये जो फनी लिटिल मैन था जो क्या करता था, गोल्ड में बदल देता था। ठीक है, तो आप इस स्टोरी को दोबारा से घर पे रीड करेंगे और इसके वर्डिंग, क्वेश्चन आंसर्स, और ये जो उसकी एक्सरसाइजेस हैं क्लास, फिल इन द ब्लैंक्स, और उसके बाद ये हु सेड टू होम, किसने किससे कहा, और ये टिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस, ये आप अपनी बुक में करेंगे। ओके, गुड बाय।